नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बैरकपुर के MP अर्जुन सिंह ने इस्तीफ़ा दिया और तृणमूल कांग्रेस में वापस चले गए। ये जो घर वापसी का सिलसिला है बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस का, वो लगातार जारी है 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जो है पार्टी से जो लोग जा रहे हैं उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। तृणमूल से आए थे वापस जा रहे हैं, आप कह सकते हैं सत्ता की उम्मीद में आए थे, सत्ता के लालच में आए थे, वहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए आ गए थे, अब लौट कर जा रहे हैं वहाँ। लेकिन जो हैं उनकी बात करते हैं, जो हैं उनमें आपस में घमासान मचा हुआ है। और अभी छोड़कर जाने वालों में मुकुल राय ने शुरुआत की थी, उसके बाद बाबुल सुप्रियो, फिर तन्मय घोष, विश्वजीत दास, सोमेन राय, जयप्रकाश मजूमदार, इस तरह की एक लंबी सूची है जो वापस चले गए तृणमूल कांग्रेस में। ये अर्जुन सिंह बैरकपुर से जो लोकसभा सदस्य थे 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2019 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। ये बैरकपुर के आसपास के इलाकों के दबंग नेता माने जाते हैं। वहाँ जूट मिले हैं, जूट यूनियंस में इनका प्रभाव है और वहाँ इनका अपना धंधे का साम्राज्य है और उसके अलावा औद्योगिक इलाका है, सांस्कृतिक रूप से ये बड़ा जो है समृद्ध इलाका है। और यहाँ उनके तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद से लगातार संघर्ष और खूनी संघर्ष का दौर चल रहा था। बीजेपी के मजबूत नेता के रूप में थे जो तृणमूल कांग्रेस के दंगाइयों से, गुंडों से मुकाबला कर सके। अब उनके बीजेपी में आने के बाद से क्या हुआ, वो बीजेपी में रहे कुल 39 महीने और इस दौरान ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ 39 मंथ्स पहले आए और उसके बाद से 87 क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ लॉन्च हो चुकी है, FIR हो चुकी है, जिनका वो सामना कर रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से ये देखिए, आप कह सकते हैं कि अर्जुन सिंह का उनका धंधा प्रभावित हो रहा था, उनका बिजनेस जो है चौपट हो रहा था और इस तरह के मुकदमों से दबाव था, इसलिए छोड़कर चले गए। बाकी लोगों के बारे में भी कह सकते हैं, उनके अलग अलग निजी कारण हैं जिनकी वजह से चले गए। मुकुल राय अपने बेटे की वजह से चले गए कि बेटे का जो है पॉलिटिकल करियर बचाना था, इसलिए चले गए। सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन इन सब में एक बात जो कॉमन है, जो धारणा बनी है भारतीय जनता पार्टी में, जो चले गए उनको छोड़ दीजिए, फिर कह रहा हूँ जो है उनमें और पूरे राज्य में भाजपा को लेकर जो धारणा बनी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस से लड़ने में सक्षम नहीं है, अपनी लड़ाई ज़मीन पर उतरकर लड़ने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा जो है सेटबैक, इससे बड़ा आप कह सकते हैं पार्टी के खिलाफ और इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। जब पार्टी के अंदर से ही ये कहा जाने लगे कि पार्टी के लोग सिर्फ AC कमरों में बैठकर और सोशल मीडिया पर प्रचार करके बयान देकर पार्टी चलाना चाहते हैं, पार्टी के अंदर से आवाज़ उठ रही है और कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं। लॉकेट चटर्जी जो सांसद हैं, अग्निमित्रा पॉल जो अभी शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ी, विधायक हैं, अभी चुनाव हार गई, बहुत बुरी तरह से हार गई। उसके अलावा मतुआ समुदाय के मजबूत नेता शांतनु ठाकुर, ये सब लोग प्रदेश भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं पार्टी लड़ नहीं पा रही है। और पार्टी की पश्चिम बंगाल में हालत ये है कि जो नेता हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल मांग रहे हैं। कोई CISF की सुरक्षा लेकर बैठा है, कोई CRPF की सुरक्षा लेकर बैठा है, लेकिन आम कार्यकर्ता कहाँ जाए सुरक्षा मांगने, कहाँ किससे वो अपनी फरियाद सुनाए, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया विधानसभा चुनाव हुए, तब से ज़मीन पर पश्चिम बंगाल के भाजपा के नेता उतरने को तैयार नहीं हैं। 2015 से पिछले 7 साल से पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय।
1 साल से ज़्यादा हो गया पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं ने उनका चेहरा नहीं देखा है, पश्चिम बंगाल नहीं आए उसके बाद से। अब वो प्रभारी हैं या नहीं हैं ये किसी को मालूम नहीं है। अग्निमित्रा पॉल जो चुनाव हार गई शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष को चिट्ठी लिखी कि अपने लोगों के इंटरनल सैबोटेज के कारण वो हारी हैं। और विधानसभा चुनाव के बाद से जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस है बीजेपी की, उसको देखिए तो आपको स्थिति साफ हो जाएगी कि बीजेपी किस ओर जा रही है। भवानीपुर बाई इलेक्शन जिसमें ममता बनर्जी लड़ी और चुनाव जीती और मुख्यमंत्री बनी रहीं, उस चुनाव में 2021 का जो जनरल इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उसमें बीजेपी को उस चुनाव क्षेत्र से 35% वोट मिले थे। ममता बनर्जी लड़ी तो बीजेपी का वोट शेयर घट के 22% आ गया। तो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी नेता हैं, वो चुनाव लड़ रही थी और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी दांव पर थी, नंदीग्राम से हार चुकी थी, तो इसलिए जो है वो हाई वोल्टेज चुनाव था, इसलिए वोट परसेंटेज कम हो गया। ये बात समझ में आ सकती है। लेकिन कोलकाता के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी को सिर्फ 20% वोट मिले, 20%, जबकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने पहले इन्हीं इलाकों में बीजेपी को 49% वोट मिला था। आप देख लीजिए गिरावट कितनी शार्प, कितनी तेज़ और कितनी गहरी है। और कोलकाता लोकल बॉडी के बाद फिर जो है उसके बाद चुनाव हुए 108 म्यूनसिपैलिटीज़ के, वहाँ बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज और नीचे आ गया, वो 12% के करीब आ गया, जबकि विधानसभा चुनाव में इन्हीं इलाकों में बीजेपी को 36% वोट मिला था। विधानसभा चुनाव के बाद से जितने बाई इलेक्शन हुए हैं विधानसभा लोकसभा सीट के, सब की सब बीजेपी हारी है, केवल ये नहीं है, बड़े मार्जिन से हारी है। आसनसोल जैसा लोकसभा क्षेत्र जहां से बीजेपी जीत रही थी 2 बार से लगातार, जो बीजेपी का गढ़ माना जाने लगा था, जहां से तृणमूल कांग्रेस आज तक कभी नहीं जीती थी, वहाँ बाहर से बिहार से आए शत्रुघ्न सिन्हा और जीत कर गए, और जीत का मार्जिन उनका 3-3.5 लाख का। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किस ओर गई है। ये अर्जुन सिंह के जाने का मामला एक इंडिविजुअल का नहीं है, एक ये ट्रेंड है। और तो और पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनकी ओर से मोर्चा खुला हुआ है। सुकांत मजूमदार जो पार्टी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में अगर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इनके बस का नहीं है, उसके अलावा कई नेता बोलें कि इनको राजनीतिक समझ नहीं है, ये मामलों को सुलझा नहीं सकते, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी की स्थिति क्या है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था, उन्होंने पार्टी की इंटरनल मीटिंग में काफ़ी सबको जो है एक तरह से हड़काया, चेतावनी दी कि भाई आपको अपनी लड़ाई यहीं पर लड़नी होगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी में जो आपस में झगड़े हैं, जो सिरफटौल चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, वो पार्टी फोरम में हो तो समझ में आती बात, सार्वजनिक रूप से बयानबाजी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, दूसरे नेताओं के खिलाफ जिस तरह से चल रही है, उससे बीजेपी का और नीचे जाना निश्चित दिखाई दे रहा है। अब कोई चमत्कार हो जाए, बड़ा बदलाव हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज़ जो धारणा बनी है कि 2021 का 2021 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद से बीजेपी अपने खोल में बंद हो गई है, वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। प्रदेश पार्टी के नेता ज़मीन पर उतरने को तैयार नहीं है, केवल बयानों के जरिए सारी लड़ाई लड़ लेना चाहते हैं। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी से इस तरह से लड़कर आप जीत नहीं सकते कभी भी। ये लड़ाई आपको ज़मीन पर लड़नी होगी, जैसे ममता बनर्जी ने सीपीएम के खिलाफ लड़ी थी। तो 1 साल विधानसभा चुनाव हुए, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ज़मीन पर उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। लड़ने की बात तो बाद में आएगी, लड़ेगी नहीं लड़ेगी, लड़ पाएगी नहीं लड़ पाएगी। सवाल यह है कि लड़ने का इरादा तो दिखना चाहिए। अभी जो बीजेपी की हालत है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी ने मान लिया है कि उसमें लड़ने का मादा ही नहीं बचा है, लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं है।
लड़ाई तो हो रही है, लड़ाई हो रही है इंटरनल, अंदरूनी, आपस में सिर फुटबॉल हो रही है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने की कोशिश हो रही है। तो अर्जुन सिंह का जाना एक बड़ी बीमारी का संकेत है बंगाल भाजपा में, और जिस बीमारी के इलाज की कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि उस बीमारी को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसकी डायग्नोसिस के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जब तक बीमारी की डायग्नोसिस नहीं होगी तब तक बीमारी का इलाज कैसे शुरू होगा। इसलिए बीजेपी की हालत बंगाल में दिन पर दिन और गिरती जा रही है, और ममता बनर्जी पहले की तुलना में ज़्यादा बेखौफ होती जा रही हैं। वो जिस तरह के बयान दे रही हैं, राज्य के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय नेताओं के खिलाफ जिस तरह के बयान दे रही हैं, कभी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की हिटलर से तुलना करती हैं, कभी किसी से तुलना करती हैं, जिस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या का सिलसिला जारी है, वो सब एक ही दिशा में इशारा करता है कि ममता बनर्जी ने ये समझ लिया है कि बीजेपी उनसे उनके मुकाबले में ज़मीन पर उतरकर लड़ने में सक्षम नहीं है। अब अर्जुन सिंह के जाने के बाद बैरकपुर का इलाका जो बीजेपी का एक तरह से गढ़ बनता जा रहा था, वहाँ से बीजेपी अगर साफ़ हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। बाई इलेक्शन होगा, अब वो टीएमसी में शामिल हुए हैं तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा देंगे, उसके बाद बाई इलेक्शन होगा, वो उसके नतीजे बता देंगे कि वहाँ बीजेपी की स्थिति क्या है। तो बीजेपी न तो अपना घर ठीक कर रही है, न अपने कार्यकर्ताओं की चिंता कर रही है। ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने दूरी बना ली है पार्टी से। उनको लगता है कि पार्टी के लिए जब बुरे दिन में वो लड़े मरे, जेल गए, उन पर आरोप लगे, मुकदमे हुए, उसके बावजूद पार्टी उनके लिए खड़ी होने को तैयार नहीं है, तो ऐसी पार्टी के साथ जुड़े रहने का क्या मतलब है। बीजेपी की बड़ी समस्या बंगाल में ये है कि उसकी सारी ग्रोथ इनऑर्गेनिक हुई है। दूसरी पार्टियों से लोगों को लाकर जो है वो पार्टी खड़ी की गई है। उसका नतीजा यही है जो बाढ़ के पानी के साथ होता है कि जैसे ही बाढ़ ख़त्म होती है, पानी उतर जाता है, तो अपने साथ बहुत सारी गंदगी छोड़ जाता है। तो वही स्थिति बीजेपी की हो गई है कि चुनाव से पहले दूसरी पार्टी के नेताओं को बाहर से लाकर जो है वो पार्टी खड़ी की गई। जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होनी चाहिए, अपने कार्यकर्ता खड़ा करना, अपने नेता खड़ा करना, वो अभी तक बीजेपी कर नहीं पाई है बंगाल में। इसलिए आप देखते रहिए आने वाले दिनों में ये घर वापसी का जो सिलसिला है बीजेपी से टीएमसी में, ये और तेज़ होने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। इस सिलसिले को रोकने की कोई मंशा भी बीजेपी की दिखाई नहीं देती। कम से कम जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से काम चल रहा है राज्य इकाई का, उससे लगता नहीं कि राज्य इकाई में किसी को इस बात की चिंता है कि लोग छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अगर अगले लोकसभा चुनाव तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, तो अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।